cuties, welcome back to our YouTube channel. So guys, this is basically a Story time video. क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि स्टोरी टाइम करो, तो हम लेके आ गए आपके लिए स्टोरी टाइम वीडियो। तो गाइज इस स्टोरी टाइम में भी मैं ही फंसूंगी, मेरे हर जगह यही फंसती है भाई, मैं कभी नहीं फंसी ज़्यादातर, मतलब बहुत अच्छी बात है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो ये ना तब की बात है जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। जो ना मैं लाइब्रेरी जाती थी दोपहर के टाइम, गर्मियों की बात है, जून की दोपहर के टाइम जाते हाँ। तो ये तो अपने घर से आती थी तो मैं अपने घर से जाती थी, ठीक है। तो मैं दोपहर के टाइम जाती थी ऐसे 4 बजे, जो वो वाली दोपहर नहीं होती जिस टाइम मतलब पूरा सुनसान पड़ा रहता है, भरी दोपहरी वाला, कोई गली में नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता, सारे अपने घर में पड़े सो रहे होते हैं। तो ना मैं 4 बजे करीब मैं अपने घर से निकली, एक्टिवा पे मैं अकेली थी, और उस टाइम ना मैंने ये वाली कुर्ती पहन रखी थी और ना मैंने इसके साथ ना गोल्डन कलर के झुमके वेयर कर रखे थे, ये वाले नहीं दूसरे। तो ना मतलब ऐसे लगते थे कि वो ना प्योर गोल्ड हो, ठीक है। तो कोई भी अगर उन्हें देखे तो यही लगता है कि हाँ भाई गोल्ड के झुमके हैं। और ना लाइब्रेरी से ना मेरे घर का रास्ता ना मुश्किल से 5-6 मिनट का रास्ता होगा, ठीक है। तो मैं जा रही थी तो ना मुझे ना ऐसा लगा कि ना बहुत देर से ना कोई मेरी एक्टिवा में ना मतलब पीछे लग रहा, मतलब पीछा कर रहा बहुत देर से। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे लग रहा। पर मैं अपनी मस्ती में निकलती हूँ, मैं इतना ध्यान देती नहीं। पर उस टाइम भाई वो ज़्यादा ही पीछे लग रहा था, मतलब मुझे बहुत देर से लग रहा था कि हाँ भाई कोई तो है। तो मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया और भाई मैं उस गली में एंटर हुई। और वो गली ना वो थी मतलब जो पार्किंग करते हैं ना, जहाँ पे बच्चे एक्टिवा वगैरह बाइक वगैरह खड़ी करते हैं। और वैसे तो उस गली में भाई इतनी चहल पहल होगी, भीड़ होगी, मतलब कोई भी कहीं भी खड़ा होगा, बात कर रहा होगा या ऊपर खड़ा होगा बालकनी और में। भाई उस दिन पूरी गली में एक परिंदा नहीं था, ना तो एक कुत्ता और ना कोई एक इंसान, भाई मतलब कुछ भी नहीं था भाई, मतलब। और ना एक पत्ती तक नहीं हिल रही थी वहाँ, इतना सुनसान भरी दोपहरी, एक बंदा नहीं गली में। मैं जैसे मैंने एक्टिवा रोकी, मतलब मैंने स्टैंड नहीं लगाया था, मैं एक्टिवा लेके ऐसे पैरों से खड़ी हो रखी थी, ठीक है। वो आदमी जो मैंने पीछा कर रहा था वो एकदम रुका और उसने ना बोले रखी थी भाई, वो जो विक्की मोटर वाली बाइक नहीं होती, वो बोल रहे उसे, जो भी विक्की वाक्की, ठीक है। तो उसने विक्की ले रखी थी ठीक है। उसके बाद ना जैसे ही वो खड़ा हुआ आके, भाई मैं खड़ी हुई, मेरा दिल इतना धक धक की, क्योंकि एकदम से कोई खड़ा हुआ, पूरी गली सुनसान और जस्ट मेरे बराबर में खड़ा हुआ था वो। मैंने ऐसे रोके, मैंने साइड में ऐसे देखा तो भाई वो बुढ़ा, मतलब बुढ़ा नहीं ठीक जवान, उसकी एज होगी कम से कम 40 अराउंड होगी उसकी एज, ठीक है। काला बिल्कुल, और उसके बहुत पसीने आ रहे हैं, उसके मजदूर टाइप का था वो, ठीक है। और वो खड़ा हुआ और वो ना बिहारी बोल रहा था भाई, बिहारी, ठीक है। तो मैंने उसको कहा हाँ जी, मैंने उसको कहा हाँ जी, क्योंकि वो मुझे देख रहा था भाई। और उसकी नज़र ना मेरे झुमकों पर थी, उसको या तब उसको ये लग रहा होगा कि ये सोने के हैं, और उसके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ मैं छीन के भाग जाऊँ। और भाई मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी क्योंकि मैं डर गई, भाई उसकी शक्ल इतनी खतरनाक। तो वो ना मेरे से ना रास्ता पूछने लग गया, और भाई मतलब वो इतना ठप्पा ना, मतलब भाई सामने गली, उस पर बिल्कुल रोड है, और वो मेरे से वही रास्ता पूछ रहा है कि रोड कहाँ से निकलेगी। मतलब उसे अंधे को ये नहीं दिख रहा कि भाई तू सामने रोड है, वो मेरे से मतलब वो बातें घुमा रहा। और वो मैंने उसको कहा कि अंकल वो सामने, उसके बाद वो बातें घुमाने लग गया, मतलब भट्टे के बीच। इतने में ही ना उसने मेरे से पता क्या पूछा कि आप कहाँ रहती हो, आपका क्या नाम है, फलाना लाना। भाई वो बुढ़ा 40 साल का बुढ़ा वो मेरे से ये सब सवाल पूछ रहा। भाई मेरे पसीने छूट गए भाई, मुझे पक्का वो हो गया कि हाँ अब तो कुछ ना कुछ है गड़बड़ भाई। और वो जो मेरे से बात कर रहा था ना, उसकी नज़र थी मेरे झुमकों पे। मुझे पक्का लग रहा था कि अभी बस 2-3 सेकंड है भाई तेरे पे, अभी ये मेरा ऐसे कान तोड़ेगा और भाग जाएगा है। और भाई दूसरी बात, ठीक है, उसने वो जो उसकी विक्की थी वो उन्हें बंद नहीं करी थी, वो घुर हो रही थी, वो चालू ही था। मतलब मुझे पूरा शक था कि हाँ भाई इसने ये बंद भी नहीं करी, जैसे ही तोड़ेगा एकदम रेस लेके भागेगा, ठीक है। और मैं भी मतलब मैंने भी अपनी एक्टिवा के स्टैंड नहीं लगाया, मेरा एक्टिवा वैसे ही खड़ा हुआ, मैं भी क्योंकि मैं रुकी थी बस, ठीक है। मैं खड़ी हुई है ऐसे लेके अपने एक्टिवा को, ठीक है। मेरे उसमें ये था कि अगर मैं स्टैंड लगाने गई ना, मैं एक तो भाई वो मेरा एक्टिवा का स्टैंड घंटों में लगता है, उसे मैं इतने स्टैंड वगैरह लगाती इतने वो निकल लेता भाई मेरा झुमका। और मैं दिक्कत नहीं थी भाई, तू ले झुमका, तू मेरे मुँह से कह दे कि भाई माई मतलब बेटा मुझे झुमका चाहिए, मैं तुझे खुद निकाल के देती। पर वो भाई उसकी शक्ल इतनी खतरनाक। और फिर जब वो मेरे से सवाल जवाब वो करने लगा, भाई मैं तो हाइपर होगी। मैंने कुछ नहीं करा, मैं एकदम चिल्ला के पड़ी उसके ऊपर, अंकल पागल वागल हो गए हो क्या, और आपको आपके जो नहीं दिख रहे हैं ना वहाँ से जाके पूछो। मतलब मैंने अपना वो नारी शक्ति वाला रूप दिखा दिया उसको कि हाँ ये डर जाएगा मेरे से और ये भाग जाएगा। तो वो डर भी गया वो थोड़ा,
उसके बाद वो कहने लगे आप चिल्ला क्यों रही हो, फलाना ढिमकाना। मैं कहा तो चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं भाई, आप आगे जाके पूछो सुनसान गली में, आपको मैं ही मिली सिर्फ पूछने को। जो मैं चिल्ला रही पागलों की तरह, वो मुझे कह रहा चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ भाई, और मैं चिल्ला रही ताकि वो भागे भाई, वो भाग जाए बस किसी तरह, और वो नहीं भागा। वो इतना जाहिल बदतमीज भाई। फिर मैं डर के मारे मैं उसको कहती कि मैंने क्या करा, मैंने ना एक्टिवा से मैं उतरी, मैंने स्टैंड नहीं लगाया, मैं उतरी एक्टिवा से, उस साइड जाके खड़ी होगी, मतलब बीच में मेरा एक्टिवा था, इस साइड वो बुढ़ा और उधर मैं, और मैं उतर के ना मैंने एक्टिवा को पकड़ के मैं खड़ी हुई हूँ। और वो एक्टिवा मेरा इतना भारी भाई, मैं उसको पकड़ के खड़ी हुई भाई, पता नहीं कौन सी पावर आ गई थी हैं। और फिर मैं उसको कहती अंकल 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे अपने भाई को कॉल करने दो, और मैं इतनी कॉन्फिडेंसली बोल रही उसे डराने के लिए। और उस दिन इस बंदी ने, वैसे तो ये अपना फोन या तो जेब में रखेगी या बैग में रखेगी, उस दिन इस बंदी ने अपना फोन एक्टिवा की डिक्की में रख दिया भाई। बहुत बढ़िया किस्मत, इतनी गू है ना, इतनी गू किस्मत है मेरी भाई। और मतलब मैं उसे इतनी कॉन्फिडेंसली कह रही कि अंकल 1 सेकंड रुक जाओ जरा ना, मुझे अपने भाई को बुलाने दो, आप ऐसे तो मानोगे रुको। और मैं पूरी फुल कॉन्फिडेंस में मैंने अपनी पिछले जेब में हाथ डाला, और मेरे पिछले जेब में मेरा फ़ोन नहीं है। और भाई 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 ये सब तो ठीक है, पर मैं अपने जिस भाई को कॉल करने को कह रही थी ना, मेरा भाई 7th क्लास में है, 7th क्लास में भाई। मेरा भाई उससे एक चॉकलेट में सेट हो जाता। पहली बात तो भाई मेरे भाई पे पर्सनल फ़ोन ही नहीं है अपना, वो नाथ का, और वो आता भी ना तो वो एक चॉकलेट में उससे सेट हो जाता। वो कहता झुमके आप मेरी दीदी को ले जाओ, झुमके तो बहुत दूर, आप मेरी दीदी को ही ले जाओ। और भाई फिर वो लग गया अपने प्लान पर। उसने अपनी विक्की को ना, मतलब वो मेरे पास आया, उसने अपनी विक्की को ऐसे करा, और जैसे ही वो भाई मेरे झुमकों के सामने बढ़ा, मैं चिल्ला पड़ी मगर अंकल। और फिर इतने में भाई कुछ लड़कों ने मेरी आवाज़ सुनी, क्योंकि मैं इतनी तेज़ चिल्लाई थी, कुछ लड़कों ने मेरी आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हो गया, और वो इतना कमीन इंसान था वो जैसे अपनी विक्की चालू करने लगा, मतलब वो भाग रहा था भाई, था क्योंकि वो गलत। अब तो मैं कन्फर्म थी कि हाँ भाई वो गलत था भाई, ठीक है। और जैसे वो अपनी विक्की चलाने लगा, उसकी विक्की बंद होगी भाई, वो ऑन ही ना है, और वो भागने की कोशिश कर रहा है, पर वो ऑन ही ना हो। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया भाई, उन्होंने पूछा क्या बात हुई, मैंने सब बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे छेड़ रहा था, और ऐसे करके मैं झुमके चुराने चाह रहा था, मैंने सब बता दिया उन्हें कि परेशान कर रहा इसे। और यार मैं सच बताऊँ, जहाँ से मैं आ रही थी ना, वहाँ पे ना पीछे बहुत लोग थे, बहुत लड़के खड़े हुए थे पीछे। उसने उनसे नहीं पूछा ना एड्रेस ना नाम ना पता, वो मेरे पास आके ही रुका। और उस दिन के बाद से ना गाइस सच बताऊँ, मैं नहीं पहन के जाती भाई कोई झुमके वगैरह लाइब्रेरी के वहाँ, और वो तो मैंने त्याग दिए भाई, वो वाले तो मैं पहनती ही नहीं, ठीक है। और फिर इतना होने के बाद ना ये मैडम जी ने एंट्री मार ली भाई, ये भी आ गई भाई, भगवान की दया से। मैं इसका बहुत देर से वेट कर रही थी कि भाई कब आएगी, आई नहीं रही। फिर मैं नीचे आई देखने की भाई आ तो नहीं रही, कुछ हो तो नहीं रहा। तो फिर मैं नीचे से फ़ोन करने आई, और फिर मैंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग खड़े और एक माई खड़ी। फिर मैं भागी वहाँ पे गई कि भाई क्या हो गया, इसने कुछ कांड कर दिया या इसके साथ कांड हो गया। क्योंकि जहाँ ये हो और कांड ना हो तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता भाई। यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरी कुंडली में ना कोई दोष है। कोई नहीं होता है, क्योंकि यार इतना बुरा तो मैं डिजर्व नहीं करती जितना मेरे साथ हो जाता है भाई। मतलब मैं ऐसे कैसे हो जाता है कि मतलब जहाँ जाती हूँ वहीं फंस जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहीं कुछ कांड हो जाता है मेरे साथ। मेरी गलती भी नहीं होती भाई, मेरी गलती मैं ऑटोमेटिकली फंस जाती हूँ भाई। तेरी गलती यही होती है कि तू उस जगह वहाँ पे होती है। मेरी गलती है कि मैं पैदा हुई। मेरी गलती है, मैं किसी को अपनी कुंडली दिखाऊंगी वो भी मुझे ये बात कहेगा कि आपको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो भाई टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद भाई ये नीचे आई भागी फिर मैंने से पूछा कि भाई क्या हो गया मैं पता क्या, मेरी आंखों में आंसू, क्योंकि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, पर जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, मतलब वैसे तो ये स्ट्रांग है लेकिन कभी कभी ये वीक बन जाती है। यार मैं डर गई थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, एकदम से ऐसा कोई आ गया अनजान और मैं कुछ कर नहीं पा रही उस टाइम पे, तो मैं डर गई थी भाई अंदर से बहुत ज्यादा। और फिर जब मैं ऐसे उसमें अपनों को देख लेती हूँ भाई मुझे रोना आ जाता है। फिर ये रोने लगी, वो और डर गया बेचारा। भाई वो ना बहन का भाई था वो, ठीक है। और फिर हम दोनों ने उसके मतलब फिर मेरे में ना एनर्जी आ गई, मेरे में पावर आ गई। फिर हमने उसको इतनी सुनाई भाई, इतनी सुनाई। फिर हमने उसकी करी ऐसी तैसी, मतलब हाँ भाई आपको वो नहीं दिख रहे वहाँ से, आपको एड्रेस नहीं पूछा जा रहा जो आप इससे पूछ रहे हैं अकेली लड़की से। आपके घर में तो माँ बहन कुछ बेटी कुछ तो होंगी भाई, उनके साथ कोई ऐसा करेगा बीच रास्ते में रोक के खड़ा हो जाएगा, झूम के देखेगा, कुछ होनेगा नहीं।
फिर हमने भी बहुत सुनाई, फिर हमने दिखाई उसे वुमेन पावर, नारी शक्ति भाई, नारी शक्ति। कि अब बोल भट्टे के बीज, अब बता तू भाई क्या करने लगा तू? क्या करेगा? झुमके चाहिए तुझे मेरे, ले झुमके। भाई हमने फिर उसे कहा अंकल ये तो असली भी नहीं है जैसे आप देख रहे हैं, ले जाओ। फिर वो कहता नहीं नहीं बेटा आप गलत समझ रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए थे, फलाना ढिमकाना। वो अपना एक्सप्लेनेशन देने लगे। फिर हमने कहा चुप और निकल, और अगर तू भी यहाँ दिखा तो हम सीधा तेरी कंप्लेन करेंगे और तुझे लेके जाएंगे पुलिस में। तो भाई वो बहुत डर गया था। डर तो हमें भी लग रहा था, लेकिन हमें हिम्मत थी कि हम साथ हैं। हाँ। और फिर वो 2 लड़के भी खड़े थे, वो तो चुप खड़े थे, जब हम बोलना शुरू करा वो भी चुप हो गए थे। हाँ वैसे तो मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ, पर जब हम दोनों साथ हो जाते हैं हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भाई वो डर गया था। उन्होंने भी मुझे कंसोल वगैरह करा, जो भैया वगैरह थे इसने मिलके मुझे समझाया। ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं सच बताऊँ भाई मेरे ना ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे भाई। मैं क्योंकि डर भाई मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी भाई, क्योंकि एक तो उसकी शक्ल भाई पूरे में उसके पसीने आ रहे भाई, काला, उसके लंबे लंबे भूरे भूरे बाल। ठीक है, मजदूर कपड़े उसने ऐसे पहन रखे, और वो देख भी कुछ इसी तरह रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, जैसे मतलब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते क्रीपी सा कुछ। हाँ तो उस टाइप का था भाई। वो ना लग रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल में नहीं दिखाते। हाँ ट्रू भाई ट्रू, वो वैसे क्राइम लग रहा था पेट्रोल भाई। वाला। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ एकदम से हुआ भाई। मैं बहुत डर गई थी भाई, क्योंकि और सबसे बड़ा मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैं वो थी कि मैं नहीं कर पा रही भाई कुछ, तो इसलिए मैं ज्यादा डर गई थी। फिर हमने से समझाया कि ऐसे नहीं होता भाई, तुझे बोलना, तू चिल्ला देती, उसे धक्का दे देती, कुछ कर देती। इन्हें लग रहा है कि ये सब इतना इजी था कि चिल्ला देती, धक्का दे देती, क्या पता भाई उसके बाद चाकू सब कुछ इजी लगता है जब तक वो आपके साथ ना हो। मेरे दिमाग में मैं चिल्ला सकती थी, मैं भाग सकती थी, भले ही मेरा एक्टिवा गिरा पड़ा रह जाता। पर मैं भाई क्योंकि उस टाइम पे यार ऐसी सिचुएशन बन गई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी भाई। क्या पता चला चाकू होता, क्या पता उसके पास वो नशे की वो होती कि वो मेरे मुंह पे वो करता और मैं बेहोश, फिर तो मैंने मिलती भी ना भाई। ठीक है, और फिर भाई मुझे ऊपर लेके गए, इन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया और फिर मैं थोड़ा शांत हुई। पर अब सब कुछ सही है। उस टाइम तो हम डर गए थे, लेकिन अगर अब हम आज उसे याद करें उस बात को तो हमें बहुत हंसी आती है कि भाई क्या ही था ये, हम कुछ और भी कर सकते थे, चिल्ला भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और भाई लड़कियों आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। ठीक है, तो मैंने तो उस बात से बात सीख ली कि अगर मैं ऐसी सुनसान जगह पर अकेली जा रही हूँ या कुछ, एक तो सबसे पहले फ़ोन अपने पास रखो अपना। ठीक है, दूसरी बात भाई अपने साथ रखो पेपर स्प्रे और कोई भी नाइफ चाकू वगैरह कुछ ना कुछ रखो भाई। अब भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। इसे तो दिख गए थे कोई 2 जने और मैं आ गई थी। हाँ, तुम्हारे अगर कोई ना हुआ फिर क्या करोगे? हाँ, अब मैं सोचती हूँ ना, मैं वैसे तो मुझे हंसी आती याद करके, पर मैं सोचती हूँ अगर उस टाइम पे वो बटने मुझे ना दिखते या ये ना आती तो फिर क्या होता भाई? या तो मेरा एक कान ऐसे छिप जाता अब तक के, या फिर क्या होता भाई, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, तो गाइज और फिर उसके बाद वो बंदा वहाँ से भाग गया था, मतलब उसकी विक्की चालू हो गई थी। फिर हम भी चले गए थे ऊपर लाइब्रेरी पे। फिर हमने उसे ज़्यादा रोका नहीं कि भाई जा तू चल, क्योंकि भाई उसकी रोनी छूट गई थी भाई। वो ऐसे माफ़ी मांगने लग गया था, सॉरी भैया, सॉरी दीदी। ठीक है, फिर से दीदी याद आ गई, फिर से दीदी भैया याद आ गए थे भाई अपने। फिर वो हमने उसे जाने दिया कि छोड़ भाई, बुढ़ा है, जाने दो। तो गाइज दैट्स इट, यही थी मेरी स्टोरी। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। गाइज पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching guys. Bye.